हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आज पार्ट थर्ड है और ये आज लास्ट पार्ट होगा जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका लिविंग थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, ये टॉपिक हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले दोनों पार्ट आपने नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पूरी कोशिश की है कि चैप्टर आप लोगों को समझ में आ जाए। चलिए, लिविंग थिंग्स अराउंड अस, a chair, a table, a stone or a coin, we know that they are not alive। जितने भी हमारे चारों तरफ थिंग्स हैं, थिंग्स जो मूव नहीं कर सकती, जो ग्रो नहीं कर सकती, जो ब्रीथ नहीं कर सकती, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम बोलते हैं डेड, या बोलते हैं हम उनको नॉन लिविंग थिंग। ऐसी कोई भी थिंग जो ना तो मूव करती है, ना ग्रो करती है, ना ब्रीथ करती है, ऐसी सारी थिंग्स क्या होती है? नॉन लिविंग थिंग्स। Similarly, we do not know that we are alive and so are all the people of the world। जैसे हम लोग जानते हैं ना कि हम लोग तो अलाइव है ना, क्यों है अलाइव? क्योंकि हम ब्रीथ भी करते हैं, मूव भी करते हैं, फीड भी करते हैं और ग्रो भी करते हैं। वी ऑल्सो सी एनिमल्स अराउंड अस दैट आर सो फुल ऑफ लाइफ, यानी हम ही नहीं, जो एनिमल्स भी होते हैं, है ना, एनिमल्स भी जो होते हैं जैसे डॉग है, कैट है, मंकी है, स्क्वायरल है, इंसेक्ट है एंड मैनी अदर, बहुत सारे एनिमल्स, जो भी ग्रो करता है, जो भी फीड करता है, जो भी मूव करता है, वो सब क्या है? वो सब लाइव है। वी आर टोल्ड दैट प्लांट्स आर लाइव थिंग्स बट दे डू नॉट अपीयर टू मूव लाइक अ डॉग और पिजन। क्या आपको मालूम है कि जो प्लांट्स भी होते हैं वो भी तो लाइव होते हैं ना? कैसे बोल सकते हो वो मूव तो करते नहीं है? जब मूव नहीं करते वो, लेकिन ग्रो तो करते हैं, अपना फूड प्रिपरेशन तो करते हैं, है ना, अपने जैसे बेबी को बर्थ तो करते हैं, केवल मूव ही तो नहीं करते, बाकी तो सारे काम करते हैं। So we can say that plants are alive। Yeah? We told that plants are living things, but they do not appear to move like a dog or a pigeon। On the other hand, a car or a bus can move. Still, we consider them as non-living। भाई अब आप बोलोगे कि प्लांट मूव नहीं करते फिर भी वो अलाइव है, लेकिन कार और बस तो मूव करते हैं, तो वो अलाइव क्यों नहीं है? क्योंकि कार और बस केवल मूव करते हैं, वो फीड नहीं करते, यानी फूड नहीं खाते हमारी तरह। हम उनको चलाने के लिए क्या यूज करते हैं? पेट्रोल, डीजल, गैस यूज करते हैं, है ना। वो ग्रो नहीं करते, अपने जैसे किसी भी बेबी को बॉर्न नहीं करते। प्लांट्स एंड एनिमल्स अपीयर टू ग्रो इन साइज विद टाइम। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही टाइम के साथ साथ बड़े होते दिखाई देते हैं, साइज उनका बढ़ता है। बट देन एट टाइम क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो सीम टू ग्रो इन साइज। लेकिन कभी कभी हमने देखा है कि जो स्काई होता है ना, वो भी तो साइज में बढ़ता हुआ चला जाता है, क्लाउड्स भी तो बढ़ते हुए चले जाते हैं उसमें। डज इट मीन दैट क्लाउड्स आर लिविंग? क्या इसका ये मतलब है कि क्लाउड्स लिविंग होते हैं? नहीं, क्लाउड्स लिविंग नहीं होते। सो हाउ डज वन डिस्टिंग्विश बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स? तो हम कैसे डिफरेंस करेंगे कि क्या लिविंग थिंग है और क्या नॉन लिविंग थिंग है? तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं कि कैसे हम डिफरेंस कर सकते हैं। डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सभी लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए होता है? बिल्कुल, कोई भी लिविंग थिंग ऐसा नहीं है जो विदाउट फूड सर्वाइव करे। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड हाउ एसेंशियल इट इज टू एनिमल एंड टू अस। सभी को चाहिए और ये बहुत एसेंशियल है। अगर खाना नहीं मिलेगा तो कुछ दिन तक तो काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद नहीं चलेगा। We have also learned that plants make their own food through the process of photosynthesis। शुरू से पढ़ते हैं हम, जब भी हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ना, प्लांट कैन मेक देयर फूड ओन विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, कि फोटोसिंथेसिस की हेल्प से प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। और किचन ऑफ प्लांट किसको बोलते हैं? किचन ऑफ प्लांट, किचन ऑफ प्लांट हम बोलते हैं लीफ को, है ना, क्योंकि जो खाना बनता है वो लीफ में ही बनता है। एनिमल्स डिपेंड ऑन द प्लांट एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। और जितने भी एनिमल्स हैं और हम लोग हैं,
वो सब प्लांट पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, क्योंकि सब कुछ प्लांट से आता है। केवल फ्लैश, एग और मीट को छोड़कर, मिल्क को छोड़कर, बाकी सब कुछ जितना भी हम यूज करते हैं वो सब हम प्लांट से ही तो लेते हैं। फूड गिव्स ऑर्गेनिजम्स द एनर्जी नीडेड फॉर देम टू ग्रो। खाने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं? खाने का सबसे अच्छा बेनिफिट तो ये है कि वो हमें काम करने के लिए एनर्जी देता है, वो हमें बढ़ने के लिए एनर्जी देता है। आपने देखा होगा जिन बच्चों को खाना नहीं ठीक से मिलता है, यार आप प्लांट को पानी मत दो तो क्या होगा, वो बच्चा भी ग्रो नहीं करेगा और वो प्लांट भी ग्रो नहीं करेगा, है ना। ऑर्गेनिजम्स आल्सो नीड दिस एनर्जी फॉर अदर लाइफ प्रोसेसेस दैट गो ऑन इनसाइड देम। कि ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होने के अलावा भी बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए भी एनर्जी कहाँ से मिलती है? सब फूड से मिलती है। यानी सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है? फूड के ऊपर। और फूड कहाँ से मिलता है? प्लांट से। तो हम इनडायरेक्ट वे में किसके ऊपर डिपेंड हो गए? प्लांट्स के ऊपर। और प्लांट्स क्या है? लाइव है। आगे देखो, डू ऑल लिविंग थिंग्स शो ग्रोथ? क्या सारे लिविंग थिंग्स ग्रोथ को शो करते हैं? जी बिल्कुल, लिविंग थिंग ग्रोथ को शो करेगा, चाहे थोड़ी करे या ज्यादा करे, लेकिन ग्रोथ तो सब में होगी। यंग ones of animals also grow in adults. You would surely have noticed pups of a dog grow into adults. A chicken hatch from an egg grow into hen or a cock. यानी एग में से क्या बनता है? चिकन बनता है। चिकन से फिर वो बड़ा होकर हैन बन जाता है या कॉक बन जाता है, लेकिन ग्रो तो सभी करते हैं, है ना। Do all living things respire? Yes, all living things can respire. Breathing is part of a process called respiration. In respiration, some of the oxygen of the air we breathe in is used by the living body. यानी जो भी respiration हम करते हैं वो living body में ही होता है। We breathe out the carbon dioxide produced in this process. हम क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीद आउट करते हैं और ऑक्सीजन को ब्रीद इन करते हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एनिमल्स लाइक काउ, buffaloes, dogs और cats is similar to humans. यानी ब्रीदिंग भी सभी में एक जैसी होती है, चाहे वो काउ हो, बफलो हो, डॉग हो, कैट हो या ह्यूमंस हो, सभी में ब्रीदिंग होती है। Respiration is necessary for all living organisms. It is through respiration that the body finally obtain energy from the food it takes. यानी हमारी बॉडी को जो एनर्जी मिलती है वो केवल खाना खाने से ही नहीं मिल जाती, खाना खाने के बाद जब हम जो रेस्पिरेशन करते हैं ना, उसके थ्रू हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। हमारा खाना क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है और जो जिस चीज की जहां जरूरत होती है वो वहां पहुंचने लग जाती है। अर्थवॉर्म्स ब्रीथ थ्रू देयर स्किन। अर्थवॉर्म कैसे ब्रीथ करते हैं? स्किन से ब्रीथ करते हैं। फिश वी हैव लर्नड हैव गिल्स। फिश किससे ब्रीथ करती है? गिल्स से ब्रीथ करती है। यूजिंग ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, द गिल्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिसॉल्व्ड इन वाटर। यानी गिल्स क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। Do plant respire? Yes, plant can respire. Exchange of gases in plants mainly takes place through their leaves. यानी गैसेस का जो एक्सचेंज होता है, गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं कि ऑक्सीजन को निकालना और CO2 को ब्रीथ इन करना प्लांट्स में, तो वो किसके थ्रू होता है? वो लीव्स के थ्रू होता है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। लीव्स क्या करती हैं? लीव्स में ना छोटे छोटे पोर्स होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं। उन्हीं की हेल्प से तो वाटर ट्रांसपिरेशन होता है और उन्हीं की हेल्प से ये ब्रीथ करती हैं, ऑक्सीजन को निकाल देती हैं और CO2 को ले लेती हैं। दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड टू द एयर। यहाँ पर ये लाइन थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है। द लीव्स टेक इन एयर थ्रू टिनी पोर्स इन देम एंड यूज द ऑक्सीजन। यूज द ऑक्सीजन नहीं, यूज द कार्बन डाइऑक्साइड and give out oxygen to the air. इसीलिए तो बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ, है ना, इसीलिए बोलते हैं ना ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाओ। यहाँ पर ऑक्सीजन होना चाहिए और यहाँ पर CO2 होना चाहिए, ठीक है। We learned that in sunlight plants use carbon dioxide of air to produce their own food and give out oxygen. हमने ये भी देखा था, बताया था मैंने आपको कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं और इस प्रोसेस में
वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट जो फूड प्रोड्यूस करते हैं यानी जो अपना फूड बनाते हैं वो केवल दिन में बनाते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रात के टाइम सनलाइट नहीं होती और विदाउट सनलाइट दे कांट मेड फूड। अपना खाना बिल्कुल नहीं बना सकते। लाइट, एयर, वाटर और क्लोरोफिल, इनमें से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग होगी ना तो फोटोसिंथेसिस प्लांट में बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस डे एंड नाइट। लेकिन रेस्पिरेशन तो 24 आवर्स होता है। तो फोटोसिंथेसिस तो केवल डे टाइम में होती है, लेकिन रेस्पिरेशन 24 आवर्स होता है, डे और नाइट दोनों में। द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर than the oxygen they use in respiration। यानी जो ऑक्सीजन है यहाँ पर भी CO2 आएगा। जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं वो कहीं ज्यादा होती है उस गैस से, उस कार्बन डाइऑक्साइड से जो ये रेस्पिरेशन के लिए खुद लेते हैं। ठीक है, यही लिखा है ना, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन बाय प्लांट्स इज मच मोर देन द CO2 दे यूज इन रेस्पिरेशन। जितनी CO2 ये रेस्पिरेशन यूज करते हैं उससे कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ये रिलीज कर देते हैं। ठीक है, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली? क्या हर लिविंग थिंग रिस्पॉन्ड करता है? भाई सब करते हैं। अगर आप किसी को मारोगे तो क्या होगा? या तो वो आपके गाल पे थप्पड़ मार देगा दोबारा से लौट के, नहीं तो रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स करेगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को पीटते जाओ, कुछ चुबा दो उसके हाथ में, उसको जला दो और वो कोई रिस्पॉन्स ना करे। ये तो पॉसिबल नहीं है। तो हर लिविंग थिंग रिस्पॉन्स करता है, चाहे जैसे भी करे। चेंजेस इन आवर सराउंडिंग्स दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम आर कॉल्ड स्टिमुली। यानी जो भी हम रिस्पॉन्स करते हैं, जो भी हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम स्टिमुली बोलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स रन अवे देम व्हेन ब्राइट लाइट इज फ्लैश टुवर्ड देम। जो जंगली जानवर होते हैं वो तेज लाइट से डरते हैं, तो वो अंधेरे की तरफ भाग जाते हैं जब सुबह सूरज निकलता है, क्योंकि उनको ऐसी हैबिट पड़ चुकी होती है रात में अंधेरे में रहने की। सिमिलरली कॉकरोचेस बिगिन टू मूव देयर हाइडिंग प्लेसेस इफ द लाइट इन द किचन स्विच्ड ऑन एट नाइट। रात में आपने देखा होगा जब आप लाइट बंद करके किचन में से चले जाते हो तो बहुत सारे कॉकरोच किचन में पूरी स्लैब पर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो क्या होता है? सारे कॉकरोचेस भागना स्टार्ट कर देते हैं, तेज तेज भागना, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और जाके हाइडिंग प्लेसेस पर हाइड हो जाते हैं, है ना। कैन यू गिव सम मोर एग्जांपल्स ऑफ रिस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल टू स्टिमुली? क्या आप और एग्जांपल दे सकते हो? आप मुझे बताना, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। जब भी आप ये वीडियो देखो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप कोई ऐसा एग्जाम्पल जानते हो एनिमल्स का जो स्टिमुली करता है। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स ब्लूम ओनली एट नाइट। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो केवल रात में खिलते हैं, ना। कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो केवल रात में खिलते हैं, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो केवल दिन में खिलते हैं। इन सम प्लांट्स फ्लावर्स क्लोज आफ्टर सनसेट। कुछ प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं सनसेट के बाद क्लोज हो जाते हैं। इन सम प्लांट्स लाइक मिमोसा कॉमनली नोन एज टच मी नॉट। एक प्लांट का नाम है मिमोसा, एक प्लांट का नाम है मिमोसा। और जैसे ही इस प्लांट को आप छूते हो ना, क्या होता है, ये इसकी ना सारी लीव्स क्लोज हो जाती हैं। जैसे ही आप इसको छूते हो, टच करते हो, तो इसकी जो सारी लीव्स होती है वो क्लोज हो जाती है और इसीलिए इसका नाम होता है टच मी नॉट। थोड़ी देर के लिए क्लोज हो जाती है, डर जाता है प्लांट। Leaf closes or fold when someone touches them. These are some example of responses of plants towards changes in their surroundings. और यही जो एग्जाम्पल है ये बताते हैं कि हर प्लांट, हर एनिमल, हर इंसेक्ट क्या करता है? रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है? देखो ये है आपका टच मी नॉट, या इसको बोलते हैं मिमोसा। क्या बोलते हैं इसको? मिमोसा। इसके लिए इसको जैसे ही टच करोगे ना, ये लीव सारी की सारी क्लोज हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए। और ये देखो, जब आप कोई प्लांट ऐसा लगाओ विंडो के पास, आपको अच्छा सनफ्लावर आपने देखा होगा, सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है वो हमेशा जिस डायरेक्शन में सन चलता रहेगा ना उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। या अगर सुबह के टाइम पर सनफ्लावर का फेस इस तरफ है तो शाम होते होते उसका फेस इस तरफ हो जाएगा। जिस तरफ सन जाता रहेगा उस तरफ सनफ्लावर का फेस भी जाता रहेगा। इसी तरीके से
जब आप अपनी विंडो पर कोई प्लांट लगा देते हो तो क्या होता है, जैसे ही सनराइज होता है उस प्लांट की जो लीव्स होती है, उस प्लांट की जो स्टेम होती है वो सन की तरफ खिंचने लगती है, उसी तरफ को जाने लगती हैं और फ्लावर्स भी उसी की तरफ फेस करके बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करने लगते हैं, है ना। चलिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, यानी जो भी लिविंग थिंग अगर फूड इनटेक करेगा तो कुछ ना कुछ बॉडी से आउट भी करेगा। भाई फूड इनटेक किया, जो बॉडी को चाहिए था वो यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद तो जो बचा वो वेस्ट बचा। अब जब तक वो वेस्ट अगर नहीं निकलेगा बॉडी से तो वो बॉडी को हमारी हार्म करेगा। इसीलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एक्सक्रीशन भी करते हैं। All living things take food. Not all the food that is eaten is really used. Only a part of it is utilized by the body. अभी मैंने आपको बताया ना कि सारा का सारा फूड यूजफुल नहीं होता, कुछ फूड ऐसा भी होता है जो यूजफुल नहीं होता। अब जो यूजफुल नहीं है उसके लिए तो उसके क्या करेंगे ऑर्गेनिज्म, उसको बॉडी से आउट करेंगे कैसे ना कैसे करके। What happens to the rest? This has to be removed by the body as waste. वेस्ट के रूप में इसको अपनी बॉडी से निकाल देते हैं। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम वेस्ट इन अदर लाइफ प्रोसेस। मतलब हमारी जो बॉडी होती है ना वो कई तरीके से वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालती है। स्वेट के थ्रू हो गया, या कफ के थ्रू हो गया, यूरिन के थ्रू हो गया, है? कैसे भी निकाल देती है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ दीज वेस्ट बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। और यही वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना क्या कहलाता है, इसी को हम कहते हैं एक्सक्रीशन। डू प्लांट आल्सो एक्सक्रीट? क्या प्लांट एक्सक्रीट करते हैं? बिल्कुल, प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं। मैकेनिज्म्स इन प्लांट्स आर अ लिटिल डिफरेंट। मतलब जो प्लांट्स की मैकेनिज्म्स होती है ना वो सबकी थोड़ी थोड़ी सी डिफरेंट। सम हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल डू गेट प्रोड्यूस्ड इन प्लांट्स एज वेस्ट। मतलब कुछ प्लांट में तो जो वेस्ट होता है ना, जो वेस्ट होता है वो ना हार्मफुल और पॉइजनस मटेरियल के रूप में निकल कर आता है, ठीक है। वो प्रोड्यूस करते हैं, जो हार्मफुल पॉइजनस मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं वो उनका वेस्ट होता है। सम प्लांट्स फाइंड इट पॉसिबल टू स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट विद देयर पार्ट्स इन अ वे दैट दे डू नॉट हार्म द प्लांट एज अ होल। कुछ प्लांट ऐसा करते हैं कि उस वेस्ट को अपने किसी भी ऐसे पार्ट में जाकर स्टोर कर देते हैं जिससे पूरे के पूरे प्लांट को हार्म ना हो। Some plants remove waste product as secretion. कुछ प्लांट सीक्रेशन के रूप में ही रिमूव कर देते हैं अपने वेस्ट को। एक्सक्रीशन इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स। यानी एक्सक्रीशन जो है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग थिंग में होता ही होता है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, कुछ रह गया क्या? ऐसा कुछ है जो आप लोगों को नहीं समझ में आया या मैं नहीं समझा पाई? अब देखो, डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, ठीक है। लाइक शेयर करेंगे और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेंगे, क्योंकि क्लास की जो टाइमिंग है वो 1:30 PM है। यानी 1:30 PM पर आपको डेली क्लास मिलती है। रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास है, लेकिन क्लास डेली मिलती है। कंप्लीट करा रहे हैं कोर्स को आपके, बहुत मेहनत से कंप्लीट कराया जा रहा है। तो आप लोगों का फर्ज केवल इतना बनता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके करो, लाइक करो, कमेंट करो, और जो लोग जब भी देखो उसे सब्सक्राइब करो। एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, यानी एनिमल्स जो होते हैं वो अपने जैसे को रिप्रोड्यूस करते हैं। मोड ऑफ प्रोडक्शन में भी डिफरेंट, यानी प्रोडक्शन का जो मोड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। कोई एग के थ्रू करता है, कोई बेबी बॉर्न करता है ना। In different animals, some animals produce their young ones through eggs। मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने young ones को eggs के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। Some animals give birth to the young ones, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो young ones को ही बर्थ करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, प्लांट भी रिप्रोड्यूस करता है। लाइक एनिमल, प्लांट ऑल्सो डिफर इन देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। प्लांट्स की तरह, एनिमल्स की तरह प्लांट के भी जो रिप्रोडक्शन के जो मेथड होते हैं वो सबके अलग अलग होते हैं, है ना। मैनी प्लांट्स रिप्रोड्यूस थ्रू सीड। बहुत सारे जो प्लांट होते हैं वो सीड के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो लीव्स के थ्रू करते हैं। बहुत सारे प्लांट स्टेम के थ्रू करते हैं।
Plant produce seeds which can germinate and grow into new plants. Plants also reproduce through parts of other than seed, यानी सीड के अलावा भी बहुत सारे पार्ट मैंने आपको बताया, स्टेम से भी करेंगे, लीफ से भी करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अ पार्ट ऑफ पोटैटो विद अ बड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. और पोटैटो क्या है? पोटैटो एक स्टेम है ना, जो अंडर सॉइल होता है, लेकिन इसी से एक नया प्लांट बन जाता है. ठीक है. Do all living things move? क्या सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं? बिल्कुल सभी लिविंग थिंग्स मूव करते हैं एक प्लांट को छोड़कर. We can see that all living things seem to have some common characteristics. They all need food, respire, respond to stimuli, produce, reproduce, show movement, grow and die. भाई जो पैदा होगा वो मरेगा भी जरूर, है ना, ये तो निश्चित है, ये प्रकृति का नियम है. Do we find some non-living things that also show some of these characteristics? क्या आपको कुछ ऐसे लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पता है जो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? बिल्कुल भी नहीं, केवल मूव करते हैं. कुछ नॉन लिविंग थिंग्स मूव करते हैं बस, है ना. और कुछ साइज में भी बढ़ते हैं, जैसे अभी बताएंगे आगे. कार हो गया, बाइसाइकिल, क्लॉक एंड वाटर, ये सब क्या है? ये मूव करते हैं. और कुछ नॉन लिविंग थिंग्स जो साइज में बढ़ते हैं, जैसे मून दिखाई देता है, न्यू मून भी दिखाई देता है और फुल मून भी दिखाई देता है ना. और क्लाउड ग्रो इन साइज, क्लाउड भी हमको घटता बढ़ता दिखाई देता है राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. कैन सच थिंग्स बी कॉल्ड लिविंग? क्या इनको लिविंग थिंग बोलेंगे? नहीं, लिविंग थिंग नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग से मिलते हुए नहीं है. We ask ourselves, do these objects also show all the other characteristics of living things? In general, something that is living may have all the characteristics that we have discussed, while non-living things may not show all these characteristics at the same time. यानी जितने भी living things हैं उनमें हमने जो अब तक characteristics पढ़े वो सारे characteristics उनके अंदर होते हैं, लेकिन non-living things में क्योंकि कुछ ही कैरेक्टर होते हैं, एक दो कैरेक्टर होता है, सब में सारे कैरेक्टर नहीं होते लिविंग थिंग वाले, इसीलिए we can't say non-living things are living thing. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग नहीं बोल सकते, इसलिए ना. तो समझ में आया? एंड बताओ जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताओ समझ में आया. और ये चैप्टर आपका आज फिनिश हो जाता है, कल हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, है ना. तो इस चैप्टर को आपको क्या करना है? इस चैप्टर को आपको अपनी बुक से रीड करना है, और जितनी भी एक्टिविटीज दे रखी हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, नहीं ली क्योंकि मुझे आपको चैप्टर एक्सप्लेन करना था. अब आपका काम है कि एक बार एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद आप उस चैप्टर को थोरोली रीड करोगे और देखोगे कि कितनी बातें आपको समझ में आई, कितने क्वेश्चन के आंसर आप फाइंड आउट कर पाते हो. क्लियर? चलो तो कल फिर मिलते हैं. आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे. लाइक शेयर कमेंट सभी लोग करते रहेंगे, कंजूसी कोई नहीं करेगा, है ना. कल मिलेंगे, देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं मुझे कि वीडियो आपको कैसा लगा. चलिए बाय बाय.